तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की जिसमें x इज लेस देन 1 पे हमारा -2 फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी या इक्वल होगी तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा 2x। तो इसका मतलब ये एक लीनियर फंक्शन है एंड x की वैल्यू जब 1 से बड़ी तो 2 है। तो अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करें एक बार तो -1 1 इन दो पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक है। तो -1 से जब छोटी वैल्यू है x की तो ये -2 दे रहा है वैल्यू, और जब -1 से 1 के बीच में है तो 2x और 1 से बड़ा है तो 2। तो अब जब भी x की वैल्यू लेस देन -1 होगी तो ये -2 मतलब कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा। जब -1 से 1 के बीच में है तो ये 2x है, एक लीनियर फंक्शन है मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 तो भी ये एक लीनियर फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलीनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। जब 2 है हमारा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो भी ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा। अब इस चीज़ को हम लिख देंगे, ये तीन चीज़ें हो जाएगी कॉन्टिन्यूस, हमें पता है क्लियर, मतलब इतने से स्पेस में ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूस है। बचेंगे हमारे पास ये दो पॉइंट, इस पे हम उसके बाद क्वांटिटी चेक करके बता देंगे क्या इन पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हेन x इज लेस देन -1 f(x) क्या दे रहा है हमको -2 जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर? सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इज लेस देन -1। क्लियर? एंड व्हेन x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन -1 है एंड लेस देन 1 है तो f(x) हमको क्या फंक्शन दे रहा है 2x जो कि एक लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन मतलब एक पॉलीनोमियल फंक्शन का टाइप हो गया। सो ये भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन -1 टू लेस देन 1। क्लियर? एंड व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू है दे रहा है 2 जो कि एक क्या कांस्टेंट फंक्शन है अगेन। सो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो वो सारी चीज होगी कि पोर्शन, इस पोर्शन में कॉन्टिन्यूस है, इसमें भी पोर्शन में तो कॉन्टिन्यूस है, मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूस है। अभी ये दो पॉइंट्स आएंगे जहां पे हमें चेक करना है। सो नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? तो सबसे पहले LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमको वैल्यू क्या दे रहा है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी रखेंगे तो हमारा फंक्शन वैल्यू दे रहा है -2। कांस्टेंट फंक्शन है, लाइक इसको एक स्टेप और आगे आप ऐसे लिख के करोगे x अप्रोच टू -1 ऑफ माइनस क्या है -2 जो कि दे देगा आपको -2 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। देन राइट हैंड लिमिट 1 प्लस ऑफ f(x) जब 1 से -1, ये -1 है, -1 से जब बड़ी है वैल्यू, जस्ट बड़ी है तो फंक्शन क्या हमारा 2x। तो लिमिट -1 ऑफ प्लस 2x। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 क्या दे देगा हमको -2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुकी है। तो अब हमें मतलब क्या देखना है, बस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है -1 पे। वही है -1 के इक्वल पे क्या फंक्शन है 2x है। तो 2 इंटू -1 क्या आ गया आपका -2। सो यहाँ से हमें दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और हमारा फंक्शन की वैल्यू भी -1 पे इक्वल वैल्यू दे रहा है, मतलब कि -1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन की वैल्यू एट -1। सो this function is continuous for x is equals to -1। मतलब x की वैल्यू जब -1 है तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। अब चलते हैं x की वैल्यू जब 1 है तब। सो व्हेन x is equals to 1, जब x की वैल्यू 1 है इस पर चेक करें। अभी तो अब ये इस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस हो चुका है, बस एक ये पॉइंट चेक करना रह गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस ऑफ f(x) मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 के जब छोटी वैल्यू 1 से तो क्या फंक्शन हमारा 2x। सो फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे हम 2x, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 क्या आ जाएगी 2। क्लियर? राइट हैंड लिमिट 1 प्लस ऑफ f(x) जब 1 से बड़ी वैल्यू तो फंक्शन हमको क्या वैल्यू दे रहा है 2। क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ चुकी है। अब तो हम अपना फंक्शन भी निकाल लेंगे क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और इक्वल भी है। सो व्हेन x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन क्या है 1 के इक्वल पर 2x है।
इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 1 क्या आ गया 2, मतलब ये भी तीनों वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। इसका मतलब पॉइंट x की इक्वल टू 1 पे भी हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1। सो हम इस पॉइंट से कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज इक्वल टू 1। और क्योंकि ये अब हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो चुका है तो हम क्या कह सकते हैं फाइनली, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बिटवीन ए एंड बी। जब हमको दिया गया कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है 3 पे, इसका मतलब फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दे दिया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 3 इज इक्वल है, ये हमें गिवन है। अगर ये इक्वल है तो मतलब इक्वल होंगे तो हम कंपैरिजन करके ए और बी का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो इसी चीज को हम पहले एक बार ये लिख देते हैं, क्योंकि गिवन डैट अपनी सेंस में लिख लेंगे इसको। गिवन डैट क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी हमारी 3 प्लस, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट के, और इसकी वैल्यू इक्वल है, गिवन है ये, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3, ये गिवन है। तो अब हम इसी का यूज करके निकालते हैं। सो LHL क्या होगा हमारा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो हमारा लिमिट 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ एक्स क्या है हमारा ax प्लस 1। मतलब कि जब इसमें हम x की जगह 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3a प्लस 1। क्लियर? x की जगह 3 पुट कर दिया। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, तो ये आ जाएगी हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, और जब 3 से प्लस की वैल्यू तो क्या है हमारा bx प्लस 3, मतलब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3b प्लस 3। यहाँ तक क्लियर? अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे एट 3, तो 3 जब इक्वल है तो फंक्शन क्या दे रहा है मैं ax प्लस 1, मतलब एक x की जगह वैल्यू किसके रखेंगे हम 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस 1। अब हमें गिवन था क्या, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट मतलब 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 3a प्लस 1। कंपेयर करेंगे ए और बी के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो ये दोनों तो इक्वल है, तो हम इन दोनों को उठा लेते हैं, यहीं से रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा। सो 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। सो इस 1 को मैं इधर सेंड करता हूँ, तो 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1। सो 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, अगर 3 को हम डिवाइड करें तो 3/3b प्लस 2/3, तो a इज इक्वल्स टू b प्लस 2/3। तो यही वो रिलेशनशिप है जो हमसे पूछी हुई थी, ये आ गया हमारी रिलेशनशिप ए और बी के बीच में। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब लैम्डा की किस वैल्यू पे ये जो फंक्शन गिवन है हमें ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। या ठीक है, मतलब हम इस पर चेक करेंगे कि लैम्डा की एक वैल्यू निकलेगी जिसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूस 0 पे होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू निकले ही नहीं, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे हमारा फंक्शन 0 पे तो कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर? उसके बाद हमें सेकंड पोर्शन में जाना होगा कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, कि हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि जब x की वैल्यू 1 हो तब भी। तो इस चीज़ को पहले ध्यान से समझ लेते हैं। ये हमें फंक्शन में क्या है, एक तो 0 और एक 1। तो हमें 0 से जब छोटा है या इक्वल है तो कुछ इस तरीके से दे रखा हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और जब 0 से बड़ा है तो हमें 4x प्लस 1 दे रखा है। क्लियर? तो अभी हम 0 को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया 0 से बड़ा, तो 1 तो 0 से बड़ा ही है, तो हमारे 1 के लिए तो यही फंक्शन काम करेगा, क्योंकि 0 से बड़ी हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। तो फिलहाल हम 0 को चेक कर लेते हैं। ओके, सो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, जो हमको क्या दे देगा फंक्शन, ये लिमिट लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब लिमिट आपकी 0 माइनस है तो ये हमको जब 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0
जीरो का स्क्वायर लैम्डा इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, जो आ जाएगा आपका लैम्डा जीरो माइनस जीरो मतलब कि जीरो, जीरो माइनस जीरो लैम्डा क्या आ गया जीरो, क्लियर, मल्टीप्लाई हो गया। देन आर एच एल मीन्स लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स क्या दे देगा आपको, लिमिट जब जीरो से प्लस फंक्शन है 4x प्लस वन, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस फंक्शन क्या है, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए 4x प्लस वन है, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे इसमें तो 4 इंटू जीरो प्लस वन, वैल्यू क्या आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, फिलहाल हम और आगे चलते हैं, क्लियर ही कर लेते हैं पूरा। तो एक्स इक्वल टू जीरो जब होगा तो फंक्शन क्या है, जीरो के इक्वल है तो फंक्शन ये है। सो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये तो हमारा फंक्शन है, पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यू जीरो, सो लैम्डा जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, अगेन लैम्डा इंटू जीरो विच इज गिव्स अस जीरो। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो लैम्डा की कोई वैल्यू भी नहीं निकल रही, तो हम कहेंगे कि लैम्डा की किसी भी, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू हम रख दें, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया वो जीरो ही हो रहा है, तो किसी भी वैल्यू की लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट जीरो। सो गिवन फंक्शन इज नॉट continuous for any value of lambda at x is equals to 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो उस पर लैम्डा किसी भी वैल्यू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब आ जाते हैं 1 पे, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के लेफ्ट साइड भी 4x प्लस वन फंक्शन काम करेगा और इसके इस साइड भी 4x प्लस वन, क्योंकि जीरो से बड़े फंक्शन के लिए हमें दे रखा है, मतलब सेम ही डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है एट 1 पे, तो हम डायरेक्ट इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है हमें दिख गई, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एफ एक्स, यही हम निकालते हैं डायरेक्ट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे, इसका लेफ्ट और राइट क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम फंक्शन है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वैल्यू 1 पुट करते हैं, आंसर सेम ही आ जाता है 5 आ जाता है, 1 पुट करते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1 5। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 5, क्लियर। देन हम इसका फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं एट 1 पे। सो फंक्शन क्या हमारा 4x प्लस 1, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास मतलब 1 पे जो फंक्शन होगा 0 से बड़ी वैल्यू का ही होगा, कहीं ना कहीं 1 पे आके भी फंक्शन यही रहेगा। सो 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 क्या आ गया 5। यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है लिमिट 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 1। सो क्लियरली एफ एक्स या फिर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज इक्वल्स टू 1 या एट x इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब 1 वैल्यू है आपके x की तो ये फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस रहेगा, हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लिया। तो इस तरीके से हमने पहले इस क्वेश्चन में बता दिया कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, फिर हमने 1 की वैल्यू पे बता दिया क्योंकि 0 से बड़े के लिए यही फंक्शन है लीनियर फंक्शन, तो हर वैल्यू पे लीनियर फंक्शन ही रहेगा, वैसे भी कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ से भी देख सकते हैं, बट हमने डायरेक्ट भी करके यहाँ पे लिमिट अप्रोच से दिखा दिया कि ये हमारा फंक्शन जो है 1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो क्वेश्चन है इसको पहले करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे पहले। सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर, दे भी रखा है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं पहले। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, अगर तो ये 2 है, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे ये सारे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 -1 -2 ये सब, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 2 है, एक इंटीजर है तो ये 2 वैल्यू दे देता है। लेकिन अगर 2.2 है तो ये इससे छोटा, मतलब 2 है, अगर मैं यहाँ पे रख लूँ जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 है, तो 2 के जस्ट थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर होगा तो भी वो 2 दे देता है, मतलब 2.2 हो चाहे 2.9 2.85 कुछ भी हो तो वो 2 दे देगा, उससे जस्ट छोटे वाला इंटीजर, मतलब 2 पॉइंट डेसिमल को हटा के जो छोटे वाला इंटीजर है वो, क्लियर। सेम इसी तरीके से अगर ये -2.2 हो, -2.2, अब माइनस में क्या होगा,
इस तरीके से होगा, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है। क्लियर? तो ये -2.2 कहाँ आएगा? कुछ कुछ इधर आएगा। तो इसमें छोटा क्या है? इसके अंदर -3 नंबर छोटा है, मतलब इस साइड। तो ये इसमें इस वाले केस में क्या दे देगा? -3, मतलब एक छोटा इंटीजर दे देता है। ये तो हमारा कंसेप्ट है, ये हमें पता है, ये बेसिक है। अब इस फंक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा वैसे समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अगर हम बाकी सब बातें करते चलेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या है ये। क्योंकि इसने कहा कि हमें शो करना है कि हर इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्योंकि ये शो करने वाले क्वेश्चन तो हमें इसमें लेट एज्यूम करना पड़ेगा। तो कोई भी इंटीग्रल लाइक जैसे 1 2 है, इसमें से किसी भी लाइक इसको अगर मैं ए के एल एम मतलब कुछ भी एक नंबर मान लेते हैं, तो जैसे मैं ए मानूंगा, इसको शो करने के लिए मैं ए मानूंगा, ठीक है। लाइक लेट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू कोई एक ए इंटीजर पे चेक कर रहा हूँ मैं, हम लिखेंगे तो ए, लेकिन हमें माइंड में सोचते हुए रहना है कि लाइक हम एक एग्जांपल रख लेंगे अपने माइंड में, जैसे मैंने 2 रख लिया, तो 2 के आसपास क्या चल रहा है उस तरीके से हम सोचेंगे। क्लियर? ये हो गया। और जब इसमें कोई छोटा नंबर प्लस या माइनस होगा, छोटा नंबर प्लस या माइनस होगा, उसको हम ले लेंगे लाइक स्मॉल यूनिट या वैल्यू, वो हम ले लेंगे एच। लाइक जब मैं बोलूँगा 2.2 है, तो हमें नहीं पता कि 0.2 कितनी छोटी वैल्यू है, तो इसके इस साइड में बोलूँगा ए प्लस एच। और जब मैं बोलूँगा 2 माइनस मतलब 2 माइनस मतलब 2 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं बोलूँगा इसको फिर ए माइनस एच, मतलब ए में से थोड़ा सा माइनस करने के, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक लेट ए इज एन इंटीजर वेयर ए बिलोंग्स टू क्या? एक्स है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेंगे, लेट एच बी द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी नियरली इक्वल टू 0, जिसको हम ऐसे लिखते हैं नियरली इक्वल टू 0, एच इज ये, हमने एक एच सपोज कर लिया। ओके, अब हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस बोला है, मतलब कोई एक नंबर मैंने सपोज कर लिया है, उसके माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्लियर? तो ए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या होगा हमारा? देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अभी ए माइनस लिख रहा हूँ, फंक्शन क्या होगा? ए माइनस की साइड, तो एक्स माइनस ये क्या है? अभी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है फिलहाल ये। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस, अब एच को यहाँ पे रखना पड़ेगा, कोई छोटी सी माइनस की वैल्यू, तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरी? एल लिमिट एच मैंने मान ली, जो कि एक्सटेंड करेगी लगभग 0, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए माइनस एच, लाइक ए में से कुछ छोटा सा फंक्शन मैंने माइनस किया, ए माइनस एच माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ए में से कुछ मैं माइनस करूँगा, मतलब मान के चलो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, लाइक अगर मैं 2 में से 0.2 माइनस कर दूँ, 2 में से माइनस 0.2 मतलब 1.8 आ जाएगा। और 1.8 आते के साथ ही आप क्या बोलोगे कि इसका आंसर क्या हो गया? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमको 1 दे देगा, मतलब एक कम। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? ए माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ए माइनस वन, क्योंकि ए 2 था और इससे एक कम हो गया, तो ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इसको डायरेक्ट ए माइनस 1 लिख देंगे। क्लियर? अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1, और ये लिमिट अभी चल रही है एच एक्सटेंड्स टू 0। इस पॉइंट पे ए से ए कटा। क्लियर? एच की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, एच की वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। क्लियर? मतलब -0 + 1 1। अब करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट यहाँ पे हम करेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। जब ए प्लस है मतलब ए से थोड़ी सी प्लस वैल्यू है, मतलब 2 की बात हो रही है, 2 + 0.2। अभी यहाँ पे क्या था? 2 में से माइनस क्या था? 0.2, तो 1.8 हुआ। मतलब अगर मैं इधर 0.2 प्लस करूँ 0.2, थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 2 + 0.2 2.2, और ये वैल्यू क्या दे देगा आपको? 2। मतलब ए प्लस एच का ए ही मिल जाएगा। ए प्लस एच करेंगे तो ए ही मिल जाएगा, ए प्लस एच किया तो हमें ए ही मिल गया। क्लियर? इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स मान लूँगा, यहाँ पे लिमिट सपोज कर लूँगा एच एक्सटेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? आप ध्यान से देखो, फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस, यहाँ पे मैं रखूँगा ए प्लस एच, इसका इंटीजर फंक्शन निकालेंगे जो कि इक्वल आ जाएगा आपके ए प्लस एच माइनस ऑफ ए प्लस एच किसका? क्योंकि इस तरीके से होके ए आ जाएगा और ए से ए कट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 है, और इसके आगे क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये 0 आ गया।
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी आ चुका है। एफ ए भी निकाल देते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हमारा इंटीजर था, हमने पहले सपोज किया था ए इज अ इंटीजर, सो ए माइनस मोड ऑफ सॉरी मोड नहीं है इंटीजर फंक्शन, तो ए माइनस इंटीजर ए। तो अगर मैं 2 - 2 ही कर रहा हूँ तो 2 पे इंटीजर फंक्शन भी क्या देगा मेरे को, 2 पे इंटीजर फंक्शन मेरे को क्या देगा, अगर 2 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो तो 2 ही देगा, मतलब ए माइनस ए क्या हो जाएगा मेरा आगे, ए माइनस ए जो कि दे देगा 0। क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आए तो हम कह सकते हैं लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये फंक्शन जो हमारा है ये किसी भी इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो गिवन फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 का कर लिया सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हमको दिया इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज पाई। क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्लियर। सो तो एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स हमें पता है हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, पाई का एक कांस्टेंट फंक्शन तो ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो दिख रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस होता है। अब पाई पे हम इसको लिमिट के थ्रू भी निकाल देते हैं तो फंक्शन तो हमारा सेम ही डेफिनेशन रहेगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन है जो बनेगा ग्राफ वो तो सेम ही डेफिनेशन से बनेगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है मोड वगैरह टाइप की चीज़, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ कंटिन्यू बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा लिमिट व्हेन एक्स इज पाई, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं पहले। तो लिमिट एक्स इज पाई, फंक्शन क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं तो देखो एक्स की जगह पाई रखेंगे, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन पाई कितना होता है आपका 0, क्योंकि साइन 0 पे 0, फिर पाई बाई 2 पे क्या होता है आपका 90, देन अगेन पाई पे आके 0 हो जाता है। तो 0 प्लस 5 क्या आ गया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब करते हैं हम इसकी फंक्शन पे वैल्यू निकालते हैं। सो एफ व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई, तो ये तो सेम ही आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू, अब हमारी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, अगेन जो कि हो जाएगा माइनस साइन पाई, हमें अभी बताया 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। ये और ये वैल्यू सेम है, हम कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट पाई, क्योंकि ये दोनों चीज़ इक्वल है। सो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन।